नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो अभी अभी की साथियों कुछ बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आए 69,000 शिक्षक भर्ती में, जो कि मॉडिफिकेशन की अपील को लेकर है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जब 9 जून को कोर्ट का ऑर्डर आया था कि 37,000 पदों को जो है सुरक्षित रखने के बाद जो है सरकारी 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी शेष पद जो है बच रहे हैं उस पर भर्ती कर सकती है। फैसले पर हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान आया कि हम इन फैसले पर जो है मॉडिफिकेशन अपील दायर करेंगे। तो साथियों मॉडिफिकेशन अपील जो है दायर हो चुकी है। कब सुनवाई होगी आपको यह भी बताने वाले हैं। साथ ही साथ अब रिजवान किस प्रकार से मॉडिफिकेशन का जवाब देंगे, क्योंकि साथियों अगर ऐसा हुआ तो पूरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। जी हाँ साथियों, ये वक्त है एक बार फिर से एक साथ मिलकर लड़ने का। आपने अभी तक आधे से अधिक लड़ाई जीत ली सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिर से आपके सामने एक बड़ी चुनौती आके खड़ी हो गई है, मॉडिफिकेशन अपील। आपने अभी हाल ही में 12 जून को देखा कि सिंगल बेंच का स्टे डबल बेंच से हट गया। डबल बेंच का भी फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते ही यह भर्ती की जाए, अर्थात शिक्षा मित्रों को सीटें सुरक्षित करने के बाद ही आप इस भर्ती को कीजिएगा। तो साथियों कब होगी सुनवाई, सारी अपडेट आपको देने वाले हैं कि अब किस प्रकार से रिजवान आगे की लड़ाई लड़ेंगे, कैसे जो है अब अपने शिक्षा मित्रों के भलाई के लिए वो अगला कदम क्या उठाते हैं आपको बताएंगे। क्यों उनका आइडियो नहीं आ रहा, आइडियो आने न आने के पीछे राज क्या है साथियों, सारी जानकारी अगर आपको जानना है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। साथियों रिजवान है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, रिजवान है तो मुमकिन ही मुमकिन है। आपकी भलाई के लिए साथियों हर वो कदम रिजवान उठाने के तैयार है जिसमें शिक्षा मित्र समाज का भलाई हो। साथियों तो चलिए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं, एक एक खबर से रूबरू कराते हैं हमारे एक भाई का क्या कहना है इस मॉडिफिकेशन अपील को लेकर। क्यों यार बातें उठ रही हैं 12,000 पदों को लेकर, ऐसा तो अभी नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने तो यार 37,000 पदों को सुरक्षित किया, तो आप 12,000 के फेर में क्यों आ गए हो? ये तो सामने आने वाले दिनों में ये सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को खबर दिखाते हैं भाइयों, बातें कम खबर ज्यादा, वीडियो पर बने रहिए। अगर ज्यादा लेटेस्ट अपडेट चाहिए आपको ये भी दिखाएंगे कि हमारे कौन से 2 सीनियर मोस्ट अधिवक्ता हैं जो 14 जुलाई को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए अभी से जो है तैयारी में जुट गए हैं। रिजवान एंड कंपनी और दूसरी जो है टीम कौन सी है, आपको ये सारी अपडेट आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इन सभी बातों को जानना है तो वीडियो पर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार एक लाइक जरूर कर देना और अपना कमेंट जरूर, अपनी राय जरूर देना साथियों। तो चलिए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं सबसे पहले 14 जुलाई की अभी की रणनीति किस प्रकार से तैयार की जा रही है, इसके बाद आपको मॉडिफिकेशन अपील से लेकर कुछ अहम जानकारी देने वाले हैं। रिजवान की अगला कदम क्या है साथियों, यहां बताया जा रहा है कुछ अधिवक्ताओं के नाम, जो कि इन अधिवक्ताओं के बल से ही हमें एक बार फिर से जीत मिलेगी 14 जुलाई को। तो बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है इनकी उपलब्धियों को, यही उपलब्धियां ही हमें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जीत दिलाएगी, यही कॉन्फिडेंस ही हमें एक बार फिर से जीत दिलाएगी। जैसे कि आप CF सुंदरम साहब किस टीम, सीतापुर टीम के, इनसे भली भांति उनको जानते होंगे कि वही अधिवक्ता हैं जो हिमाचल प्रदेश के पैरा शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से जीत दिलाई, यही अधिवक्ता है जो उन्होंने भूतलक्षी ऑर्डर पर जो है जीत दिलाई। तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है साथियों। जिस प्रकार से इन्होंने इन दोनों ऑर्डरों पर जीत दिलाई, हमें आसार यही उम्मीद है कि हमें भी वो जो है सुप्रीम कोर्ट से जीत दिलाएंगे, जिसके लिए हमने उन्हें अपनी अर्थात शिक्षा मित्रों की तरफ से खड़ा किया है। तो वही उम्मीद वही आशा वो पूरी तरीके से शिक्षा मित्रों पर बरकरार रखेंगे और शिक्षा मित्रों को जीत दिलाएंगे। दूसरा नाम आता है साथियों टीम रिजवान सारी के सबसे मोस्ट सीनियर अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम मंडम जी का। उनके बारे में कहा गया है कि गोपाल सुब्रह्मण्यम साहब सर्विस मैटर के बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं। केस की अगर बात की जाए तो उनका भी कीर्तिमान किसी से कम नहीं है। 14 जुलाई की सुपर ओवर की बैटिंग में यह 2 बल्लेबाज ओपनिंग करेंगे, बाकी नीचे जो है किस प्रकार से उन्हें भुनाना है। अर्थात साथियों शुरुआत तो वही 2 अधिवक्ता करेंगे, शुरुआती दौर में वही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे और इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को किस प्रकार से आगे अंजाम लेकर जाना है बाकी के अधिवक्ता हमारे पास
हैं साथियों। अब हम आप लोगों को जिस खबर के लिए लेकर आए मॉडिफिकेशन अपील के बारे में बताने के लिए, तो हम इस खबर से आपको करा देते हैं रूबरू। तो साथियों, मॉडिफिकेशन अपील पर जैसे कि राजन पांडे जी का कहना है कि यदि सरकार मॉडिफिकेशन में गई तो 69,000 शिक्षक भर्ती का अंजाम और भी घातक होगा। जी हाँ साथियों, सभी को यह भय हो गया है कि सरकार अगर मॉडिफिकेशन अपील करती है तो कहीं ना कहीं जो है इसका परिणाम फिर से पलट ना जाए। साथियों, मॉडिफिकेशन अपील दायर होगी, किस दिन सुनवाई होने वाली है हम आपको यह भी बताने वाले हैं इस खबर के बाद। सुनने में आ रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में 9 जून के आदेश पर मॉडिफिकेशन फाइल करके ये बताने जा रही है कि 40-45 पर सिर्फ 12,000 शिक्षा मित्र आते हैं। तो यार कहाँ से आपको यह सुनने में आ गया कि सरकार बताना जा रही है 12,000? ऐसा कुछ भी नहीं साथियों। अरे यार, हमें भी इसका पता है कि कितने लोग 40-45 पर पास हुए, बिना पता हुए जो है ऐसे ही कोर्ट में नहीं सीटें रिजर्व करा ली जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी होगी, जो भी बातें हो तो आने वाले समय में ही साफ साफ पता चलेगा। यहाँ बताया जा रहा है इसीलिए कोर्ट में 12,000 पदों को ही रिजर्व करे, जो आदेश 9 जून को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें त्रुटि। तो जो भी हो साथियों, वो तो मॉडिफिकेशन अपील दायर हो गई है, अब सुनवाई जल्द होने वाली है, उसमें पता चल जाएगा। सर जो है सुप्रीम कोर्ट में जब बातें ये रखी जाएगी 12,000 की, अगर ऐसा होता है तो, ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है, लेकिन अगर रखी जाती है तो जज साहब भी पूछेंगे। अभी हाल ही में हमारे पास तो 37,000 पद को सुरक्षित रखने की बात कही गई, तो आज एक नया जो है पद कहां से आ गया? 12,000 ही पद जो है 40-45 पर अब सुरक्षित रखी जाए। तो इन सभी बातों को कोर्ट भी देखेगी, इसके बाद ही अपना फैसला सुनाएगी साथियों। अब बात करते हैं कि कब जो है सुनाया जा सकता, कब सुनवाई हो सकती है। इसके बाद रिजवान के बारे में आप लोग को रूबरू कराएंगे साथियों। तो जैसे कि यहाँ देख लीजिए साथियों, मॉडिफिकेशन 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार कोर्ट में 12 जून को दाखिल की गई मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर जो है मॉडिफिकेशन की अपील जो है वो दायर हो गई है। 17 जून को हो सकती है सुनवाई, संभावना बताई जा रही है साथियों कि 17 जून को जो है हो सकती है सुनवाई। तो 17 जून को सुनवाई होने के चांसेस बढ़ गए हैं मॉडिफिकेशन के अपील को लेकर। तो सरकार की तरफ से जो है मॉडिफिकेशन अपील दायर हो गई है। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर क्या अपील दायर हुई कि नहीं दायर हुई? तो जी हाँ साथियों, अपील दायर हो चुकी है, सुनवाई की डेट भी एक अनुमानित बता दी गई है। अब बात कर लेते हैं रिजवान अंसारी के बारे में। क्या रिजवान अंसारी इस मॉडिफिकेशन अपील का जवाब दे पाएंगे? क्या वो जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों को अभी तक जीत दिलाए हैं उनकी जीत को बचा पाएंगे? जी हाँ साथियों, कहा तो जाता है रिजवान है तो हर नामुमकिन कार्य को मुमकिन में किया जा सकता है। आपका बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि रिजवान का ऑडियो क्यों नहीं आ रहा है। रिजवान जानते थे कि फैसला आने के बाद जो है आगे सरकार आगे जरूर बढ़ेगी, तो इसी के लिए जो है साथियों अगला कदम, अगली तैयारी में जुट गई है रिजवान अंसारी कंपनी। आपको जानकारी मिलेगी, आपको ऑडियो मिलेगी, लेकिन उस सही उचित समय पर साथियों, क्योंकि ये समय है जो है अपने वकीलों के साथ तैयारी करने की कि किस प्रकार से जो है अगला कदम क्या होने वाला है, उस पर हम कैसे विजय प्राप्त करें। और साथियों अगर बात करें मॉडिफिकेशन पे जवाब देने की, तो इन सभी बातों का जवाब जो है सबसे पहले तो सरकार के द्वारा जो भी मॉडिफिकेशन में जो भी सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर त्रुटियां पाई, इन सारी त्रुटियों को दिखाया जाएगा। और इसके बाद साथियों हमारी तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ बातें जरूर दिखाई जाएगी कि पद जो है क्यों रिजर्व किए गए, क्योंकि अगली जो डेट लगी है वो 14 जुलाई तक है, और 14 जुलाई तक अगर ये सीटें नहीं रुकी तो भर्ती एक बार हो जाने के बाद इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। क्योंकि भर्ती जिस तेज गति प्रक्रिया से चल रही थी, सिंगल बेंच में आंसर की के मामले पर स्टे हुआ, और इसके बाद रिजवान ने जो डायरेक्शन की अपील दायर की थी उस पर एक राहत, शिक्षा मित्रों को राहत मिली और इनके पदों को जो है सुरक्षित कर दिया गया। अब आगे किस प्रकार से सुनवाई होने वाली है साथियों, हम आपको एक बात बता दें, आपका भविष्य, आपकी सीटें पूरी तरीके से जो है सुरक्षित रहने वाली हैं। क्यों रहने वाली हैं? सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई के पहले ही सुनवाई में यह समझ लिया कि यह भर्ती
हमारे द्वारा दी गई, ये मौका हमारे द्वारा दी गई, तभी तो आपका ब्यौरा मांगा। दूसरी बात, जब डायरेक्शन दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना कि अगर सीटें भर गई तो जो ऑर्डर, जो फैसला हम सुनाएंगे वो कैसे शिक्षा मित्रों के हित में जाएगी। आप समझ रहे हैं, इसी सभी के कारण जो है साथियों, सुप्रीम कोर्ट यह फैसला शिक्षा मित्रों के पक्ष में कहीं ना कहीं अभी तक जो सुनाई हुई है। अब साथियों देखते हैं जब सुनवाई होती है क्या खबर आती है, हम आप लोगों को सूचित करते रहेंगे। और रही बात साथियों जवाब देने की, तो रिजवान अंसारी हो सकता है वो तैयारी पूरी कर चुके होंगे और किस समय उन्हें यह जवाब देना है, वो किस अंदाज में उन्हें जवाब देना है वो भली भांति जानते हैं।